नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो महराज मलिक का मामला है वो गरमाया हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से दूध जो है वो उबलता है, एकदम से वो उबाल पर आता है और उतनी ही जल्दी वो बैठ भी जाता है, वो ठंडा भी हो जाता है। वैसा ही घटनाक्रम या वैसी ही डेवलपमेंट्स महराज मलिक मामले को लेकर भी मानी जा सकती है, कही जा सकती है, क्योंकि महराज मलिक की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई, पीएसए उसके ऊपर लगा और उसके ऊपर एकदम से जम्मू कश्मीर में बड़ा बवाल उठना शुरू हो गया। खासकर अगर डोडा की बात करें तो डोडा में जो है वो फिर वहां पे माहौल वैसा बना, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हुई, बंद हुआ और उसके बाद पीएसए लगने के साथ ही जिस तरह से महराज मलिक को जेल जाना पड़ा या जेल में डाल दिया गया, अब वो पूरा बवाल धीरे धीरे से बैठता नजर आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर या उसकी रिहाई को लेकर जिस तरह से जो चीजें बड़ी तेजी से बदल रही थी, तेजी से जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो अब दम तोड़ती नजर आ रही है। या ये कहें कि महराज मलिक की रिहाई की जो डोर थी वो अब टूटना शुरू हो गई है। उसमें सबसे बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है वो ये कि महराज मलिक के लिए जो लीगल टीम अपॉइंट की गई थी, उसमें से बड़े सीनियर वकील जो कि इस पूरी टीम को लीड करने वाले थे, निर्मल कोतवाल जो कि बार प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने महराज मलिक का केस लड़ने से मना कर दिया है और इस पूरी लीगल टीम से खुद को अलग कर लिया है। हवाला दिया है निर्मल कोतवाल ने, आप इंटरव्यू भी देख रहे होंगे। उनका कहना है कि भाई जिस तरह से इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि हमने लीगल टीम अपॉइंट की है, उस पर उनको आपत्ति है, क्योंकि वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जो है वो नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल का वो अपने ऊपर तगमा लगाना चाहते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि यही गलत था कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि हमने लीगल टीम जो है वो अपॉइंट कर दी है, जबकि जो ये सारी टीम थी या जो सारे लोग थे ये वॉलेंटरी स्वतः जो है वो इसके ऊपर केस लड़ने के लिए जो है वो तैयार हुए थे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपॉइंटमेंट जो है वो हमने ली और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमें अपॉइंट करेगी कि भाई आप जाइए और केस लड़िए, हमने आपको लीगल टीम जो है वो अपॉइंट किया है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब आए दिन हम देख रहे हैं कि कई सारे नेता, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और वो इस पूरे मामले पर अपने जो बयानबाजी है वो कर रहा है, अपनी जो सियासत है वो कर रहा है, अपने आप को चमका रहा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग तो अब जो है वो उगाही भी कर रहे हैं, यानी कलेक्शन भी हो रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कि कई लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ कलेक्शन करके वापस आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एफिलिएट करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अपॉइंट किया है, और इसके ऊपर चूंकि इस वक्त भारी सियासत हो रही है तो वो इस सियासत से दूर रहना चाहते हैं। पहला बिंदु जो है वो उन्होंने ये कहा। दूसरा जो निर्मल कोतवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में उनको ये जानकारी नहीं थी कि जो महराज मलिक है वो बुरहान वानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से जो एंटी नेशनल बातें हैं वो भी महराज मलिक कर रहे हैं और इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई इस तरह से जो है वो एक एंटी नेशनल माइंडसेट रखने वाले जो शख्स है महराज मलिक, उनको या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान से बाहर जाकर जो है वो हम इसके ऊपर बात करें और ऐसे शख्स का केस लड़े। तो ये निर्मल कोतवाल के मुख्य बिंदु है और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि पहले देश आता है फिर महराज मलिक, पहले देश आता है फिर एडवोकेट निर्मल कोतवाल। तो देश से आगे कोई नहीं, और जो देश विरोधी बात करता है उनका केस लड़ने से हम मना करते हैं
और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निर्मल कोतवाल जो है वो उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और ये मुख्य बातें जो है वो आधार बनाई है, मुख्य बातें जो है वो बेसिक्स है कि इसलिए निर्मल कोतवाल जो कि लीड करने वाले थे इस पूरी लीगल टीम को, उन्होंने इस पर जो है वो मना कर दिया केस लड़ने से और ये कहा है कि भाई वो जो है वो इस मामले में खुद को अलग करते हैं। दूसरा अब बड़ा जो चेहरा है इस लीगल टीम का, एडवोकेट शेख शकील, हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश की कि भाई आप बताइए कि आप भी क्या इस केस से अलग हो रहे हैं। तो टेलीफोनिकली हमारी उनसे बात हुई और उनका ये कहना है कि मैं इस लीगल टीम का हिस्सा हूं और अभी तक जो है वो हम इसको पूरा फॉलो करेंगे और इसके ऊपर जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये कि क्या महराज मलिक मामले में जो केस बना है और उस केस को काउंटर करने वाले जो पॉइंट्स है, क्या वो कमजोर है, क्या उसमें कमजोर कड़ियां हैं, चूंकि अभी तक इसके ऊपर कानून या कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया नहीं गया, यानी इसको अब कोर्ट में अभी तक जो है वो चैलेंज नहीं किया गया है या इसके ऊपर जो है वो फाइल जो है वो काउंटर फाइल या काउंटर जो केस है वो दायर नहीं किया गया कि सरकार ने जो पीएसए लगाया है और जो बेसिक्स जो पॉइंट्स जो उसमें रखे हैं, जिन चीजों के आधार पर जो पीएसए लगाया है, तो क्या उसको जो काउंटर करने वाले पॉइंट है क्या वो कमजोर है। इसलिए अभी तक जो लीगल टीम है उसके ऊपर कोई ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाई, उसके ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं कर पाई है और उसको जो है वो अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है पीएसए को। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में या कोर्ट की तरफ जाने में अभी तक जो लीगल टीम है वो कदम नहीं उठा पा रही। या कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई तो कह रहे हैं कि भाई हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि सरकार ने जो एलिगेशंस लगाए हैं या जिन तथ्यों के आधार पर, चीजों के आधार पर सरकार ने पीएसए लगाया है, तो उसको कैसे काउंटर करना है, उन चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद ही फिर हम लीगल जो रूट है वो अडॉप्ट करेंगे और कोर्ट की तरफ जो है वो जाएंगे। तो क्या ये बड़ा सवाल है कि आज इतना समय हो गया है पीएसए लगे हुए, डिटेंशन हुए हुए, लेकिन अभी तक जो लीगल टीम है, पहले तो उसमें ही बड़ी देरी हुई, उसके बाद लीगल टीम बनी और लीगल टीम जो है वो बिखरना भी शुरू हो गई। उसका सबसे बड़ा चेहरा निर्मल कोतवाल, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुद को अलग भी कर लिया और अभी जो लीगल टीम में बाकी बचे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन चीजों को स्टडी कर रहे हैं और फिर जो है वो कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो क्या जो महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगा है, उस पीएसए को काउंटर करने के लिए या उस पीएसए को चैलेंज करने के लिए जो लीगल टीम काम कर रही है, क्या उसमें कमजोर कड़ियां हैं, इसलिए अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पा रहा और ये जो मामला है वो अभी तक दाएं बाएं लटका हुआ है। महराज मलिक जो है वो कठुआ जेल में है और लीगल टीम जो है वो सिर्फ इस पर बातें कर रही है कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं और कोर्ट की तरफ जो है वो अभी कोई रुख नहीं हो रहा। तो इसलिए ये एक बड़ा सवाल है या ये एक बड़ा बिंदु है कि क्या इतने मजबूत तरीके से महराज मलिक का जो पीएसए ऑर्डर है और उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं उनको काउंटर करने के लिए जो लीगल टीम है वो शायद अभी तक तय नहीं कर पा रही कि हमें इसको कैसे काउंटर कर रहा है, काउंटर पॉइंट्स है वो कैसे बनाने हैं और फिर कोर्ट में कैसे जाना है और उसको चैलेंज कैसे करना है और उसके बाद क्या उसमें महराज मलिक की पीएसए को रिलीज करने में कोर्ट की तरफ से भी कोई बड़ी राहत हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उसको लेकर हमें लगता है कि लीगल टीम जो है वो इतना अभी तक विश्वास अपने ऊपर नहीं कर पा रही या उसको अभी तक इतना भरोसा नहीं हो पा रहा और इसलिए ये जो मामला है वो अभी तक लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। भवाल की जहां तक बात करें तो भवाल इस वक्त काफी पूरी तरह से कहे कि बैठ गया है। जो एक तरह से माहौल बना था वो माहौल पूरी तरह से अभी शांत हो गया है, लेकिन महराज मलिक के पूरे इस घटनाक्रम को लेकर देखें तो लग रहा है कि महराज मलिक की अभी जल्द रिहाई होने की उम्मीद दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।